वेलकम स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन के एक और वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मेथड 2 देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का। तो देखिए, अभी जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो वहाँ पर q के ऊपर में कुछ केस रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे मेथड 2 में क्या है, q इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स। ये एक स्पेशल केस है। अगर आपके पास q का मान ई की पावर अल्फा एक्स के फॉर्म में है तो आप इसको इन मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर आप पी आई लिखोगे तो कैसे लिखेंगे हम इसे, 1/f ऑफ डी ई की पावर अल्फा एक्स। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, यदि f ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। अब इसका मतलब क्या है, देखिए d की जगह में आपको क्या पुट करना है, अल्फा पुट करना है। जहां जहां d है वहां पर आप अल्फा पुट करोगे और देखोगे कि क्या वो 0 बन रहा है या फिर नहीं। अगर आपका फंक्शन 0 नहीं बना तो क्या करेंगे आप, देखिए इस प्रकार से पी लिखा जाता है। पी में अल्फा की d की जगह अल्फा पुट करिए और उसको बाहर निकाल के रख दीजिए। जो आ गया वही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है। बहुत ही आसान है। मैं इसको इस एग्जांपल से बना के दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहला काम इसमें क्या है, आपको d के फॉर्म में लिखना। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ पर आप सी एफ खुद फाइंड करेंगे, मैं ये फाइंड नहीं करूंगा, ये आपका होमवर्क है। मैं डायरेक्टली इसमें पी आई फाइंड करता हूँ। पी आई फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू क्यू। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि अगर अल्फा पुट करने पर, डी की जगह पे अल्फा पुट करने पर वो 0 नहीं आता है तो आप क्या करोगे, उसको पुट करके लिख देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर अल्फा का मान क्या है, -1 है। तो ये पहले तो आप इसको बाहर निकाल के लिखिए, 1 अपॉन -1 का स्क्वायर, ठीक है, -1 प्लस 1। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1। नीचे में 0 आया क्या, नहीं आया है। मतलब आप इसको सिंपली डायरेक्टली पुट करके लिख सकते हो। ठीक है। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट सी पी आई हो जाएगा। ओके। तो यहां पर से अगर आपका राइट हैंड साइड में ई की पावर अल्फा एक्स दिया गया है तो सबसे आसान वो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर सकते हो आप। देखिए बहुत आसान है, सिंपल सा। आपको क्या करना है, बस यही चेक करना है कि नीचे में 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप डी की जगह क्या पुट करेंगे, देखिए डी की जगह आपको क्या पुट करना है, अल्फा पुट करना है। और ये देखना है कि वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 नहीं आ रहा है, पुट करके लिख दीजिए, वो डायरेक्टली आपका पी आई आ जाएगा। ठीक है। ये पी आई सी एफ आपको निकालना है, इन दोनों को ऐड करके लिख देना, ये आपका हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है ये वाला। इसमें भी सबसे पहले हम इसको डी के फॉर्म में लिखेंगे। तो डी स्क्वायर प्लस 31d प्लस 240 y इज इक्वल टू 272 ई की पावर माइनस एक्स। सेम इसमें आपको सी एफ खुद से फाइंड करके लिखना है, ये आपका काम है। मैं डायरेक्टली पी आई निकाल के दिखाता हूँ आपको। पी आई के फॉर्म में लिखेंगे 1 अपॉन एफ ऑफ डी, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 31d प्लस 240 इंटू आपका ये हो जाएगा 272 ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है। तो कभी भी सामने में कांस्टेंट रहेगा तो आपको क्या करना है, उस कांस्टेंट को बाहर निकाल के लिख देना है। ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाएगा और फिर आप उसको इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा, यहीं पर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। कांस्टेंट बाहर आ गया। अब देखिए पावर में क्या है, ई की पावर माइनस एक्स, मतलब अल्फा का मान यहाँ पर है -1, तो उसको डी की जगह पे रख दीजिए। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ये -31 प्लस 240 और ये आपका आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 272 अपॉन ये आपका हो जाएगा 210 ई की पावर माइनस एक्स। ओके। अब इसको आप 2 से कटा के लिख देना, ये आपका आ जाएगा पी आई और यहाँ पर आपको सी एफ फाइंड करना है, दोनों को ऐड करके लिख देंगे, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ओके। तो ये तो हो गया जब आपका f ऑफ अल्फा जो है वो 0 ना आए। अब हम ये केस देखते हैं जब आपका f ऑफ अल्फा 0 आ जाए, तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेथड 2 में ही। यदि आपका q इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स दिया जाए और फंक्शन में अल्फा की वैल्यू d की वैल्यू अल्फा पुट करने पर अगर वो 0 आ जाएगा, तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर आपने d की जगह अल्फा पुट किया और वो 0 आ गया तो आप क्या करोगे, f ऑफ d को आप सबसे पहले तोड़ के लिखेंगे। ठीक है। जो f ऑफ d है वो हमेशा 2 फंक्शन में टूट के आएगा, 2 फंक्शन में टूटेगा या फिर एक फंक्शन में टूटेगा। ठीक है। मान लीजिए d माइनस अल्फा की पावर n और फाइव डी में वो टूट गया। अगर 0 आ रहा है तो d माइनस अल्फा तो डेफिनेटली फैक्टर बनेगा, तभी तो वो 0 होगा, है ना। इसको ऐसा समझ सकते हो आप, जैसे कि 1 अपॉन ये दे दिया है d-2
d माइनस 3 और ये है आपके पास e की पावर 3x। अब देखिए 3 पुट करने पे ये वाला 0 बन रहा है बट ये वाला 0 नहीं बन रहा है, तो इसको अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपका ये जो 0 बन रहा है वो क्या कहलाएगा, d माइनस 3 की पावर 1, ये वाला चीज़ हो गया। और जो सेकंड वाला है ये हो जाएगा आपका फाई ऑफ d। ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपका 0 बनता है तो ये वाला केस हो सकता है, या फिर ये ऐसा बन सकता था d माइनस 3 की पावर 2 e की पावर 3x। तो यहाँ पर आपका ये वाला जो चीज़ है वो d माइनस अल्फा की पावर n बन गया और फाई d का मान यहाँ पर क्या है 1 है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए आप इसको तोड़ के लिखोगे, फंक्शन को टूट रहा है तो तोड़ के लिखना है 2 फंक्शन के फॉर्म में, 3 फंक्शन के फॉर्म में, और अगर नहीं टूटेगा तो सिंपल ये वाला चीज़ नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, इसको देखना है ध्यान से और इसको देखना है। आपको मेन काम किसका किसका है, n का वैल्यू निकालना है, आपको n का वैल्यू निकालना है और अल्फा का वैल्यू निकालना है, 2 चीज़ें आपको मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, x की पावर n e की पावर अल्फा x अपॉन n फैक्टोरियल फाई ऑफ अल्फा। ठीक है, ये चीज़ आपका मिलेगा। अब ये देखने पे तो थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। CF आप खुद से निकाल के लिखना, मैं CF निकालने पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो आपका काम है, बहुत बार हमने उसका प्रैक्टिस किया हुआ है। डायरेक्टली मैं PI निकालता हूँ, तो PI निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d, ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इंटू क्यू, मतलब e की पावर माइनस 3x। तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे, आप फैक्टर करके लिखोगे, तो ये फैक्टर होके किस प्रकार से आएगा, d प्लस 3 d प्लस 1 e की पावर माइनस 3x। अब देखिए इसको आपको इससे कंपेयर करना है। देखिए सबसे पहला काम तो ये है कि अगर आप -3 को यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0। देखिए 3 तिया 9 और 3 12 और 4 तिया 12, ये माइनस होके 0 दे देगा। तो कभी भी कोई चीज़ 0 बन रहा है तो आप उसको फैक्टर करके लिखोगे तो ये कोई ना कोई एक फैक्टर 0 बनेगा, एक फैक्टर 0 नहीं बनेगा। तो देखिए d प्लस 3 d प्लस 1, तो यहाँ पर देखिए d प्लस 3 वाला 0 बन रहा है, मतलब ये आपका ये वाला चीज़ हो गया। इसको आपको इससे कंपेयर करना है, ध्यान से उसको कंपेयर करिए। और ये d प्लस 1 जो है वो आपका क्या हो गया, फाई ऑफ d। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए फाई ऑफ d जो है उसमें जब मैं अल्फा पुट करता हूँ तो वो 0 नहीं आता है। फाई ऑफ d क्या है, d प्लस 1, इसमें अगर मैं अल्फा बराबर -3 पुट करूंगा तो वो 0 नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको और इसको आप ध्यान से कंपेयर करेंगे तो आपको n का वैल्यू क्या मिल रहा है, n का वैल्यू यहाँ पर अगर आप कंपेयर करोगे तो 1 है पावर में, ठीक है। और अल्फा का वैल्यू अगर आप कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू है यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है -3, ठीक है। देखिए +3 है यहाँ पर, जब आप कंपेयर करोगे तो ये क्या हो जाएगा -3। तो आपका फिर फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, ये PI का x की पावर n का मान क्या है यहाँ पर 1 इंटू e की पावर अल्फा x मतलब -3x अपॉन n फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल, और जो आपका फंक्शन है फाई फंक्शन, ये आपका क्या है फाई d है। इस फंक्शन में आपको क्या पुट करना है, अल्फा पुट करके लिख देना है, मतलब अल्फा की d की जगह क्या पुट करना है आपको -3, तो ये हो जाएगा आपका -2। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा -1/2 e की पावर -3x। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर सॉरी x छूट गया, ये आपका हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसे बोला जाता है YP। CF आपको खुद से निकालना है इसका, और ये PI मैंने निकाल के दिखा दिया है, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो किस प्रकार से जब 0 होगा तो कैसे बनाया जाएगा ये मैंने बताया है, थोड़ा ध्यान से समझना भाई। 0 बनने वाला, जो 0 नहीं बनता वो बहुत आसान होता है, सिंपली वैल्यू पुट करके निकाल के लिख दो। और जो 0 बनता है उसको थोड़ा सा यहाँ पर कंपेयर करना मुश्किल रहता है, तो इसको थोड़ा आराम से आप सॉल्व करना। चलिए नया क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को यहाँ पर रोक कर आप खुद से इसको एक बार ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छा इसमें प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली PI निकालता हूँ, CF निकालने का काम आपका है। फंक्शन ऑफ d हो जाएगा आपका d - 2 और d + 1 का पावर 3 इंटू e की पावर -x। अब देखिए अल्फा की जगह क्या है यहाँ पर -1 है, -1 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, जो टर्म 0 नहीं होता है वही आपका क्या हो जाता है फाई ऑफ d, तो ये हो जाएगा d - 2। ठीक है, ये वाला टर्म आपका 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पर आपका d - अल्फा की पावर n क्या हो जाएगा, d कंपेयर करेंगे तो 1 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका n का वैल्यू है 3 और अल्फा का वैल्यू है -1।
इतनी चीज़ें आपको कंपेयर कर लेनी है। अब सिंपल सा उस क्वेश्चन को फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो पी आई बराबर आपका हो जाएगा x की पावर में n का मान कितना है 3 है, फिर है e की पावर अल्फा x मतलब माइनस x अपॉन में आपका हो जाएगा n फैक्टोरियल मतलब ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और फाई ऑफ अल्फा की जगह फाई में जो d है वहां पर क्या पुट करना है आपको, अल्फा पुट करना है। अल्फा का मान क्या है -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 3 e की पावर -x, ये हो जाएगा -3 दूनी 6 18। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर नहीं है, ये तो अपनी पी आई निकाल रहा है ना। सी एफ आप खुद से निकाल लेना और वाई का मान हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई, फिर ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से भाई ये हमने मेथड 2 देखा है जिसमें हमने ई की पावर अल्फा एक्स वाले क्वेश्चंस को समझा है। यदि आपका ये वाला जो टर्म है एफ ऑफ अल्फा अगर 0 नहीं आता है तो बहुत आसान है, पुट करके लिख दीजिए, और अगर वो 0 आ जाता है तो फिर इस मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूँ उसको बनाओगे। अगर बनाओगे तो आपका प्रैक्टिस होगा, नहीं बनाओगे तो आपको नुकसान होगा। तो यहाँ पर आपके पास 3 होमवर्क क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको ट्राई करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में जो दिया है इसका आप पहले ओपन कर लीजिए। तो ये हो जाएगा e की पावर 2x प्लस 2e की पावर x प्लस 1, ठीक है। तो 1 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप लिख सकते हो e की पावर 0x। तो जहाँ पर अल्फा है वहाँ पर मान क्या आ जाएगा 0। तो सी एफ तो आप निकाल लोगे सबका, पी आई निकालने के लिए इन तीनों के साथ आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा, मतलब 3 क्वेश्चन के बराबर मेहनत आपको इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड वाला इजी है और थर्ड वाला भी इजी है, इसको आपको बनाना है। बस आपको ध्यान रखना है कि कब आपका नीचे में 0 बन रहा है कब 0 नहीं बन रहा है, वो चीज़ बहुत मैटर करेगा। थोड़ा केयरफुली बनाना। और ये जितने भी क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक एच के पाठक सर की बुक में दिया गया है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप बुक से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जितना मैं पढ़ाया हूँ अगर आप आराम से लाइन बाय लाइन बनाओगे तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं और नए मेथड के साथ में। थैंक यू वेरी मच।